आजकल तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल फैल चुके हैं कि लड़के, मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि लड़का आया तो लड़के ने कहा जनाब मेरी बीवी जो है ना वो किसी और के रिलेशन में है, तो मैं उसे मना भी करता हूँ लेकिन वो बाज नहीं आती। अकल, शऊर या इल्म का ना होना, ये एक बहुत अहम वजह है। दूसरी जो वजह आती है वो आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कि पैसों के मामलात की वजह से भी तलाकें हो रही हैं। फिर तीसरी वजह जो है वो भी उसी से रिलेटेड है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, की नौकरी नहीं है किसी के पास, तो वो महंगे जो अपने अपने प्रेशर्स में आ जाता है उसकी। जो मुस्लिम बॉयज हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं। तो मेरे अंदाजे में इसमें 65 to 70% ना लड़कियों की तरफ से तलाक जो है ना वो खुला की जो डिग्री ली जाती है ना वो लड़कियों की तरफ से ज़्यादा होती है। कि पहली बात ये कि हिंदू धर्म में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाते। मतलब कि अगर मैं मुसलमान रहना चाहती हूँ तो जो मेरा होने वाला हस्बैंड होगा वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं करेगा। फाइनली दोस्तों यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट हाँ एक चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही है अभी वर्तमान में, क्योंकि वहाँ पर जो बीवियाँ जो हैं उनके अपने हस्बैंड को भाई साहब छोड़ के दूसरे के साथ चले जा रही हैं। रीज़न बता रही है कि भाई साहब यहाँ पे जो है बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है और ये जो हमारे जितने भी घरेलू चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से मैं जो है इनको तलाक दे करके या फिर किसी कारण बस यहाँ से जो है इससे छुटकारा पा रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों करती है, बट हाँ ऐसा तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बेइंतहा जो है कहर ढा रही है। और हम अगर कहें तो यहाँ पर जो है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहे थे कि मैं जो है आप लोगों की आटा के लिए जो सिंपली अपना शर्ट तक भी भेज दूंगा। तो चलिए वीडियो को करते शुरू और फाइनली यहाँ पर जो पूरी वीडियो को हम लोग वॉच करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ज़ाहिर है ये एक परेशान कुन मामला है। इन वजूहात के बारे में एक सर्वे किया गया और ये सर्वे एक अमेरिकी इदारे ने किया पाकिस्तान के हवाले से, और उस सर्वे के जो रिजल्ट्स आए उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो तलाक की सबसे अहम वजूहात हैं उसमें काफ़ी हैं, काफ़ी बिल्कुल काफ़ी, लेकिन जो दो तीन जो अहम वजूहात है वो मैं बता दूं। एक तो है कि अकल, शऊर या इल्म का ना होना, ये एक बहुत अहम वजह है। दूसरी जो वजह आती है वो आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कि पैसों के मामलात की वजह से भी तलाकें हो रही हैं। फिर तीसरी वजह जो है वो भी उसी से रिलेटेड है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, की नौकरी नहीं है किसी के पास, तो वो महंगे जो अपने अपने प्रेशर्स में आ जाता है उसकी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी, मैं हूँ वजीह नजम। हमारे मुल्क में आए दिन तलाक की रेशो जो इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम इस्लाम की बात करें, मुसलमानों की बात करें, तो अल्लाह ताला के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा रिश्ता या पसंदीदा चीज़ है वो निकाह है, और जो अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा अमल है वो तलाक का है। लेकिन पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, इसके बावजूद दिन ब दिन तलाक की रेशो क्यों इंक्रीज हो रही है? अब यकीन जाने के रूटीन में ये मैटर्स बन गए हैं। कोर्ट्स में जब हम जाते हैं तो रूटीन में हर दूसरे वकील के पास कोई ना कोई फैमिली मैटर है, और बेचारे यही बता रहे होते हैं कि जनाब हम वकील हजरात तो हम तो फीस लेते हैं, हमारे पास क्लाइंट आता है जो, लेकिन जब हम लोगों की दास्तान सुनते हैं ना, कोई कहता है जी 6 माह हुए हैं शादी को, क्या कहता है साल हुआ है, और साल के अंदर ही जनाब वो तलाक तक बात पहुंच जाती है, तो इस बात पे बड़ा हम हैरान होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मैं वजह मुझे लगता है, कभी ये भी लगता है कि ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल की वजह से भी काफ़ी लोगों के घर ख़राब होते हैं। तो मेरे अंदाजे में इसमें 65 to 70% ना लड़कियों की तरफ से तलाक जो है ना वो खुला की जो डिग्री ली जाती है ना वो लड़कियों की तरफ से ज़्यादा होती है। और जो मेरे तक ज़्यादा केसेस आए हैं, शायद लड़कों की तरफ से भी तलाक दी जाती हो, लेकिन लड़कियां इस केसेस को ज़्यादा दायर करती हैं कि अपनी मर्ज़ी से वो अपने खामन से तंग आके और उसके घर वालों से तंग आकर तो खुला ले लेती हैं। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर्स होते हैं, मतलब शादी के बाद भी लड़की के किसी से ताल्लुकात हैं या लड़के के किसी से ताल्लुकात हैं, इस वजह से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं या ऐसी कोई आजकल तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल फैल चुके हैं कि लड़के, मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि लड़का आया तो लड़के ने कहा जनाब मेरी बीवी जो है ना वो किसी और के रिलेशन में है, तो मैं उसे मना भी करता हूँ लेकिन वो बाज नहीं आती। जो मुस्लिम बॉयज़ हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं और अपनी फैमिली को कर लेते हैं। मीन्स कि अच्छी चीज़ का साथ नहीं देते। जो चीज़ पॉजिटिव होती है, जो चीज़ हमें लगता है कि ठीक है, ये उस चीज़ को क्या कर देते हैं, वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और अपनी फैमिली की तरफ जो चीज़ ठीक नहीं होती वहाँ पे चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सख्त किस्म के होते हैं, शक वगैरह करते हैं ना, और मजाज होती है। हाँ, इसीलिए। लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया ही शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे, इंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे और भी काफ़ी जगह हैं जो हम देखते रहते हैं।
तो बेस्ट है, अगर कोई माने तो ना। फिर उनको एक ये चीज़ का भी डिप्रेशन होता है कि यार इतने फाइनेंसेस भी हमने लगा दिए, कंगले होके हम बैठ गए, शादी भी हमारी नहीं चली। सर मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उन्होंने अपनी शादी पे तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपया खर्च किया था और शादी के तकरीबन 20-25 दिन बाद लड़की अपने घर चली गई और उसने जाके वहाँ पे खुला दायर कर दिया कि जनाब मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती। तो वो लोग काफ़ी रिच थे, तो उनकी फैमिली ने आपस में बैठ के सेटलमेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और वही हुआ कि लड़की ने जनाब तलाक ले ली उस बंदे से और वो घर ख़राब हो गया, ख़ानदान ख़राब हो गया, रिश्तेदारी ख़त्म हो गई, ताल्लुकात ख़त्म हो गए। तो इसमें देखें ना, अक्सर औकात लड़की और लड़के की गलती की वजह से हमारे मुआशरे में आजकल लोग सिर्फ पैसा देखते हैं और वो पैसे की इतने उन्हें वो रंगीनी आंखों में सवार हो जाती है, तो वो देखते ही नहीं उसके बाद कि जनाब कल को 6 माह बाद या साल बाद जब हमारी बच्ची का कोई बच्चा होने वाला होगा तो इसकी ज़िंदगी क्या होगी। पैसा आप लोगों को कुछ भी नहीं देता। यकीन करें, मैं अक्सर हमारे मुआशरे में देखता हूँ कि किसी गरीब घर से रिश्ता आ जाए ना, तो घर वाले जनाब वो फ़ौरन से पहले जनाब वो करवाना शुरू कर देते हैं, मौलवी रात से पूछना शुरू कर देते हैं, वो एक पता नहीं रात को क्या इस्तिखारा करवाना शुरू कर देते हैं। अभी भी आपको ये चीज़ सोच के नहीं सोचना चाहिए कि जनाब मैं अगर शादी करूँगी तो वो लड़के के पास खाने को क्या है या उसके पास नौकरी क्या है। तुम्हारे इस्लाम में अगर जब आपकी नस्ल जो है वो बालिग हो जाए तो फ़ौरन से पहले आप उनकी शादियाँ करें। कि पहली बात ये है कि हिंदू धर्म में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाते। मतलब कि अगर मैं मुसलमान रहना चाहती हूँ तो जो मेरा होने वाला हस्बैंड होगा वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं करेगा कि तुम हिंदू बनो। और सिमिलरली मेरी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने प्यार के रिलेशनशिप में मज़हब को ना ही लेके आएँ तो बेहतर है। इंडियन फूड स्ट्रीट की बहुत दीवानी हूँ। कोई भी लड़का मुझसे इंडिया का शादी करेगा, मैं उससे यही कहूँगी हर शाम मुझे फूड स्ट्रीट लेके जाओगे, गोलगप्पे खिला दिए, कोई पानी पूरी खिला दी, कोई सैंडविच खिला दिए, बस यही राउंड करके बस घर। आप तो बस उसको थका देंगी कि मुझे ये खिलाने ले जाओ, आधी रात को भी आपको भूख लग जाएगी। बस इतनी सी ही डिमांड है बस ना। आपके वहाँ मतलब जगहों का मुझे नहीं पता खैर, लेकिन वहाँ के लोगों का जो खुलूस है ना, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आदत उनकी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी अवाम है ना, वो किसी की तरक्की को भी नहीं देख सकती और किसी के साथ इतना प्यार से बात नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ के लोग बहुत खुलूस से बात करते हैं। मेहमान आए हुए कि इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, जो हमें यहाँ पे भी नहीं मिलती है। और ये आदत मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है और मैं इस आदत से उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। मुतासिर है यानी कि भाई ये इंडियन लड़कों से बहुत मुतासिर है भाई। आपने पूछ लिया, अब अपना बताएं। अगर आपको, चले मैं ही आपसे सवाल करती हूँ, अगर आपको इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिले तो क्या करेंगे आप? आपकी क्या राय होगी? भाई मैं तो कहती हूँ, मैं तो सदा से वेली तैयार बैठी हूँ कि मैं जो हूँ ना फ़ौरन चली जाऊँगी। आप भी कमेंट सेक्शन